In this question, an AP consists of 50 terms, of which third term, total terms of AP, total terms of the AP equal to 50. AP में total 50 terms हैं. AP consists of 50 terms, which third term is 12. Third term is 12. वो 12 है. And the last term is 106. Last term is 106. ये 106 है. तो find the 29th term. You have to find out 29th term. 29th term हमें find out करना है. What will be the 29th term? 29th term हमें find out करना है. देखिए AP में टोटल 50 टर्म्स हैं. टोटल टर्म्स ऑफ द AP आर 50. सो इसका जो लास्ट टर्म है वो 50 होगा. तो यू कैन से ये लास्ट टर्म ही इसका 50th टर्म होगा. तो A50 इक्वल टू 106, क्योंकि लास्ट टर्म ही जो होगा इसका वही 50वां टर्म होगा, 50th टर्म होगा. तो A50 इक्वल टू 106. तो लाइक द क्वेश्चन नंबर 7, आप इसमें भी दो इक्वेशन बनाएंगे. एक यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से बनेगी. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर ये 29 टर्म निकाल लेंगे. जैसे लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस सी डी लिख रहा हूं मैं, कॉमन डिफरेंस बी डी. तो थर्ड टर्म A3, थर्ड टर्म मीन्स A3 इक्वल टू 12. इसको A3 को यू कैन राइट A प्लस 2D इक्वल टू 12. फर्स्ट इक्वेशन. A50 यू आर गिवन A50 इक्वल टू 106. सो A50 मीन्स A प्लस 49D, A प्लस 49D इक्वल टू 106. This is the second equation. Now we are getting two equation, first and second. You will solve these two equations and you will get value of A and D. A और D की वैल्यू निकालेंगे और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड बाई सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस किया. तो यू विल गेट A प्लस 49D इक्वल टू 106 एंड A प्लस 2D इक्वल टू 12. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट, तो यू विल गेट A कैंसिल, यू विल गेट 47D इक्वल टू, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस you will get 94. You will get 94. So D equal to 94 upon 47 2 जा. So D equal to 2. तो यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका D जो होगा वो 2 आ जाएगा. अब इसको वैल्यू ऑफ D यू विल पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे. इक्वेशन फर्स्ट में हम D की वैल्यू रख देंगे 2. बाय फर्स्ट A प्लस 2D इक्वल टू 12. पुट वैल्यू ऑफ D. सो A प्लस 2 इंटू 2, D की वैल्यू 2 आई है वहां पे, इक्वल टू 12. सो A प्लस 4 इक्वल टू 12. सो A इक्वल टू 12 माइनस 4, A इक्वल टू 8. A की वैल्यू 8 आ जाएगी. नाउ अब हमारे पास में A भी है और D भी है. A इक्वल टू 8 एंड D इक्वल टू 2. D इक्वल टू 2. सो 29th टर्म A29 इक्वल टू A प्लस 28D. नाउ वी विल पुट द वैल्यू. A इज 8 प्लस 2, 28 इंटू 2. So you will get A29 equal to 8 plus 28 to the 56 equal to 64. So 29th term हो जाएगा आपका 64. This is the solution of this question. Now we come to the question number 9. Question number 9.
of this exercise. Question 9 of this exercise. देखिए in question number 9, the third term and the ninth term of an AP are 4 and -8. थर्ड टर्म गिवन है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, आई एम राइटिंग थर्ड टर्म इज 4, सो एंड नाइन्थ टर्म इक्वल टू -8. ये हमें गिवन है, थर्ड टर्म 4, नाइन्थ टर्म -8. ये क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 0. तो विच टर्म ऑफ दिस एपी 0 होगा, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा. तो हमने इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस यानी सी डी बी डी. कॉमन डिफरेंस डी होता है. तो थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 4, इक्वेशन बनाएंगे a प्लस 2d. A3 को यू कैन राइट a प्लस 2d इक्वल टू 4. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया. एंड नाइन्थ टर्म मीन्स A9 इक्वल टू -8. सो a प्लस 9 टर्म को लिखेंगे, यू विल राइट a प्लस 8d इक्वल टू -8. दिस इज द इक्वेशन सेकंड. ये इक्वेशन सेकंड आ गया. अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो वही तरीका है कि यू विल सब्ट्रैक्ट. यू कैन यूज एनी मेथड, राइट. We discussed the different method to solve the linear equation in two variable in chapter 3. So you can use any method. So on subtracting by second minus first, second में से first को minus करेंगे. तो इसमें से इसको minus करेंगे तो you will get a plus 8d equal to -8 and a plus 2d equal to 4. Subtract कर देंगे, कैंसिल 8 -2 6d इक्वल टू -12. सो d इक्वल टू -2. d की वैल्यू -2 आ जाएगी, राइट. अब इस d की वैल्यू को यू विल पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. पुट d इक्वल टू 2 इन फर्स्ट. पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4. इक्वेशन फर्स्ट है तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4. सो a विल बी a माइनस 4 इक्वल टू 4. सो a इक्वल टू 8. 4 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा. a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -2. तो a के ab का फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस d आ गया. तो कह रहा है इसका एपी का विच टर्म विल बी 0. विच टर्म ऑफ दिस एपी बी 0. मतलब इसका कौन सा टर्म 0 होगा. अब हमें नहीं पता इसका कौन सा टर्म 0 होगा, तो यू विल लेट इट्स nth टर्म भी 0. तो हमने मान लिया an इसका 0 होता है. n की वैल्यू हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना है. तो an हमने 0 मान लिया. लेट an इक्वल टू 0. इसका nth टर्म 0 होता है. n टर्म फॉर्मूला यूज कर लेंगे. तो a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 0. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d. a इज 8 प्लस n-1, d इज -2 इक्वल टू 0. यू विल टेक 8 टू दैट साइड. सो n-1 इंटू -2 इक्वल टू -8. n-1 equal to -8 upon -2. You will get 4. Minus cancel. So n-1 equal to 4, n equal to 5. So 0 will be its fifth term. 0 will be fifth term of this AP. इस AP का वो फिफ्थ टर्म होगा. तो इसका फिफ्थ टर्म 0 होगा. ये हमारा आंसर है. इसका फिफ्थ टर्म इसका 0 होगा. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म A17 एक्सीड्स, 17 टर्म जो है ये एक्सीड करता है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, मीन्स 10th टर्म को यू कैन राइट A10 बाई 7। तो कॉमन डिफरेंस बताना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, ये हमें निकालना है। इसका हमें डी पता करना है कि डी इसका क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि A17 मतलब इसका 17th जो टर्म है, 17वां टर्म इसका, वो 10वें टर्म से ज्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो आप सोचिए ये 17वां टर्म है, ये इससे ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, A17 में से माइनस कर देते हैं A10 को, तो ये वाला 7 ज्यादा है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। अब देखिए इसमें A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A17 क्या होता है, A17 होगा A प्लस 16D, और A10 क्या होगा, A प्लस 9D। यहां पर A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है AP का, तो ये पुट कर देंगे यहीं पे वैल्यू। तो A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल टू 7। नाउ A प्लस 16D, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो ऐसे ही आएगा, इसको ओपन करेंगे तो इस माइनस से ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A कट जाएगा, 16D माइनस 9D, तो यू विल गेट 7D इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू क्या आएगा, 7/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो D की वैल्यू 1 आएगी। तो इट्स कॉमन डिफरेंस आएगा 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका 7th टर्म, इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा।